नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी तक हमने देखा कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड होता है जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा होता है उसको हम ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, ट्रेंड तीन टाइप का होता है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ट्रेंडलेस, या इसको हम साइडवेज भी बोलते हैं। अब अप ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे हम? जब वो हाइयर हाई और हाइयर लोज बना रहा हो। ठीक है, 10 से चला 15 गया, 15 से जब नीचे आया तो 12, 12 से फिर गया 18, 18 से नीचे आया तो 16 और 20। ठीक है, ये इसने लो बनाया, ये हाई। लेकिन जो नेक्स्ट लो बनाएगा वो हाइयर लो बनाएगा और हाई भी इस हाई को तोड़कर हाइयर हाई बनाएगा। अब डाउन ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे? इसमें बनेगा लोअर लो, 20 से आया 18, 18 से ऊपर गया तो 19 तक ही, लेकिन नीचे आया तो 16 तक। तो लोअर लो बना, लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना। और तीसरा है साइडवेज। जब दो हॉरिजेंटल बाउंड्रीज के बीच में 10 और 15 इसके बीच में ही जब मार्केट ऐसे घूमता रहे एक टाइम तक तो उसको हम बोलेंगे साइडवेज। उसके बाद देखा था हमने कि मार्केट ट्रेंड जो है वो तीन टाइप्स का होता है। सॉरी, ट्रेंड के तीन पार्ट्स होते हैं। टाइप्स तो हमने ऊपर देखे, पार्ट मेजर, नियर और इंटरमीडिएट ट्रेंड। तो ये मेजर ट्रेंड ये हो गया पूरा जो कंप्लीट अप ट्रेंड है। ठीक है, अब इसमें भी ये एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, ये नियर, और ये होगा इमीडिएट। इमीडिएट में ए से बी के बीच में अगर हम देखेंगे, ए से बीच के बीच, ए के बी के बीच में, तो ये अप ट्रेंड है। बट 2 और 3 के बीच में देखेंगे तो वो डाउन ट्रेंड है। बट 1 और 4 के बीच में देखेंगे तो ये अप ट्रेंड है। तो ये भी हमने देखा था कि पार्ट्स होते हैं ट्रेंड के। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि यहाँ से यहाँ तक, अभी जब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में ही है। बट इस अप ट्रेंड के अंदर भी जो ये फेज़ है ये डाउन ट्रेंड का है। और इस डाउन ट्रेंड के अंदर भी जब ए से बी का जो ये फेज़ है ये अप ट्रेंड है। तो इसका लाइक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगा कि जब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होगा, लाइक ट्रेंड जब अप ट्रेंड होगा तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सीधा गया ऐसे रहेगा फिर ऐसे आएगा, फिर इस ऐसे ऐसे आने के अंदर भी वो ऐसे ऐसे आएगा। तो आपको एक चीज़ यही ध्यान में रखनी है कि मार्केट हमेशा जिगजैग जिगजैग ऐसे फॉर्मेशन बनाते हुए चलता है। तो अब हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रेंड के बाद में आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने ये देख लिया कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। ठीक है, उसके बाद आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि आप बाई कहाँ करोगे और सेल कहाँ करोगे। तो चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ से प्राइस चला। ठीक है, मार्केट में हर टाइम 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले लोग जो जो लॉन्ग, मतलब जिन्होंने बाई किया है। दूसरे लोग जो सेलिंग के लिए बैठे हैं कि कोई चीज़ ऊपर जाए और वो बेचे और वो नीचे आ जाए तो वो प्रॉफिट कमा ले। तीसरे होते हैं अनडिसाइडेड, जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है। वो देखेंगे कि कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो बाई कर लेंगे, नीचे आ रहा है तो सेल कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से प्राइस मूव होना शुरू हुआ तो पहले लोग होंगे जिन्होंने बाई कर लिया। ठीक है, तो 10 रुपये पे इन्होंने बाई किया, यहाँ पर 10 पे बाई किया और ये चला गया 15 तक। तो पहला जो पहले तरीके के लोग हैं उनमें से भी 2 तरीके के लोग होंगे। पहले वो जिन्होंने, अगर उनके पास 1 लाख रुपए हैं तो उन्होंने 1 लाख रुपए पूरे डाल दिए मार्केट इस स्टॉक के अंदर। ठीक है, दूसरे हैं जिनके पास थे तो 1 लाख बट उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये डाले, क्योंकि उन्हें लगा कि हो सकता है ये ऊपर जाए ना जाए। उन्हें कोई ऐसे भरोसा नहीं था कि ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो उन्होंने इसलिए 10 लाख डाल दिए कि चलो ठीक है ऊपर जाएगा तो हम और ऐड कर लेंगे, और अगर नीचे आता है तो हम क्योंकि लॉस थोड़ा होगा तो निकल जाएंगे। तो एक तरीके के लोग वो हो गए जो लॉन्ग थे। लॉन्ग में भी वो लोग हैं जो जिन्होंने कम पैसा डाला है और वो लाइक बैठे हैं कि अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो हम और बाय कर लेंगे। दूसरे जो तरीके के लोग हैं वो शॉर्ट, जिन्होंने यहाँ कहीं जब ऊपर गया तो बेच दिया होगा। ठीक है, तीसरे वो लोग हैं जो अनडिसाइडेड हैं, जो अगर अब देख रहे हैं कि स्टॉक 10 से 15 आ गया तो अब वो देखेंगे कि मुझे बाई करना है, बट क्योंकि 10 से 15 आ गया तो वो अभी 15 पे तो बाई नहीं कर सकते। तो अब उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिएगा आप। पहले पहले तरीके में से वो लोग जो रह गए, ठीक है, स्टॉक आया दोबारा 12 तक, तो जो जिन्होंने सिर्फ 10,000 लगाए थे वो अब वेट करेंगे कि 10 का ये 15 गया, 15 से थोड़ा सा अगर नीचे आएगा
और क्योंकि हमने देखा है कि ना तो ऐसे ऊपर जाएगा ना सीधा नीचे आएगा, वो ऊपर जाएगा तो भी ऐसे टाइम लगा के जाएगा और नीचे आएगा तो भी थोड़ा टाइम लगाएगा। तो जब भी वो नीचे आकर थोड़ा रुकने की कोशिश करेगा, ऐसे ऊपर आके और नीचे आकर थोड़ा ऐसे टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पर, तो जो पहले तरीके के लोग थे जिन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये लगाए थे, वो यहाँ पर मान लीजिए 12 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो यहाँ बाई कर लेंगे। दूसरे तरीके के जो लोग थे जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था, शॉर्ट का मतलब बेच रखा था, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 12 पे भी बेचा होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 15 पे बेचा होगा। तो जिन्होंने 12 पे बेचा होगा तो उन्होंने एक चीज़ तो देख ली कि मार्केट अप साइड में है, मार्केट का जो ट्रेंड है, स्टॉक का ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया है। तो वो देखेंगे कि 12 से 15 तो हमें लॉस हो रहा था, लेकिन दोबारा 12 आ गया तो क्यों ना हम निकल जाएं। तो क्योंकि पहले उन्होंने सेल किया था तो अब वो बाई करेंगे, ठीक है। 12 पर उन्होंने बेचा था तो वो 12 पर बाई कर लेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी सेलिंग पोजीशन जो है वो काटनी है। तो दूसरे तरीके के लोग भी क्या करेंगे, वो भी बाई करेंगे क्योंकि उन्होंने बेच रखा था, ठीक है। मार्केट में दो तरीके से काम होता है, आप या तो पहले बाई करके सेल कर दो, 10 रुपये का 12 गया, 2 का प्रॉफिट हो गया, या आप 12 पे सेल कर दो और 10 आ जाएगा तो आप उसे दोबारा बाई कर देना, तो आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो दूसरे तरीके के लोग भी, उन्होंने भी बाई कर लिया। अब तीसरे जो अनडिसाइडेड थे, उन्होंने देखा कि जब 10 से 15 गया तो उन्होंने 15 पे तो नहीं खरीदा, हो सकता है कुछ उसने खरीदा हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे आधे आधे से ज़्यादा जो देखेंगे कि चलो थोड़ा नीचे आए तो खरीदता हूँ मैं, और जब वो आकर थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगेगा ऐसे जाके ऐसे, और वो हमें कैसे पता लगेगा, वो होगा वॉल्यूम का भी हम रोल पढ़ेंगे अभी। तो तीसरे तरीके के लोग भी 12 के आसपास कुछ लोग बाई कर लेंगे। तो जब मार्केट में 3 तरीके के लोग हैं, ठीक है, और तीनों ही बाई कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं होगा कि 100% लोग ही बाई करेंगे, हो सकता है 70% 80% लोग बाई करेंगे। तो जब मेजोरिटी बाई करने लगेगी तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, तो यहाँ से प्राइस फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ हो, अब जो यहाँ से यहाँ तक हुआ, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक भी होगा। कुछ लोग होंगे जिन्होंने यहाँ बाई किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ सेल कर दिया होगा, कुछ लोग बैठे होंगे कि भाई ऊपर जाएगा तो खरीदेंगे हम। तो फिर ये जब नीचे आएगा और यहाँ आएगा, टाइम स्पेंड करेगा, तो जिन्होंने कम बाई किया होगा वो भी बाई करेंगे, जिन्होंने सेल कर रखा था वो भी बाई करेंगे क्योंकि उन्हें भी बेचना है, और सॉरी, क्योंकि बेच रखा है तो वो बाई करेंगे, और जो तीसरे अनडिसाइडेड लोग थे वो भी यहाँ पर बाई करेंगे। तो ऐसे जो है हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढ सकते हैं। कैसे, यहाँ से गया नीचे, ठीक है, यहाँ ये भी बाई करेंगे, ये भी बाई करेंगे, ये भी बाई करेंगे, तो ये हो गया इसका सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्योंकि नाम से ही है कि वहाँ पर आकर प्राइस रुकेगा और वहाँ से फिर बाइंग शुरू हो जाएगी। फिर जब दोबारा यहाँ आएगा तो क्योंकि 10 से 15 गया हुआ है, 15 से 12, 12 से गया 18, 18 से फिर 15 पर आया, तो फिर वही होगा, जिसने यहाँ लिया था वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, ठीक है। अब उसे पता है कि अच्छा स्टॉक है, अब ट्रेंड में है, तो क्यों ना 18 चला गया, 20 भी जाएगा, 25 भी जाएगा, तो 15 पर आ रहा है तो ये भी बाई करने लग जाएगा, ठीक है। जो जिसने 18 पर बेच दिया होगा कि बहुत ऊपर आ गया, नीचे चला जाएगा, या जिसने 15 के आसपास बेचा होगा, 15 पे भी तो बेचा होगा ना यहाँ भी लोगों ने कि भाई नीचे चला जाएगा, तो जिसने 18 पे बेचा था और 15 पे है वो 3 रुपये के प्रॉफिट पे निकलेगा। जिसने 15 पे बेच रखा था वो देखेगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में जा चुका है तो क्यों ना इससे निकला जाए, अगर क्योंकि अगर ऊपर चला गया तो इसको लॉस हो जाएगा, तो वो भी बाई करेगा, ठीक है। और जो अनडिसाइडेड थे, जिन्होंने देखा कि 12 से 18 चला गया और 15 के आसपास आकर क्यों ना बाइंग की जाए ताकि 20-25 जाए तो उन्हें प्रॉफिट हो, तो वो भी बाई करेंगे। तो ऐसे ये भी जो जैसे ये है, अब देखो यहाँ यहाँ गया, यहाँ तक आया, फिर ऊपर जाके और जब यहाँ आया तो यहाँ लॉन्ग वालों ने बाई किया, शॉर्ट वालों ने भी, और जो अनडिसाइडेड थे उन्होंने भी बाई किया, तो ये हो गया सपोर्ट। तो ऐसे जो प्राइस है वो मूव करता है, जब हम ऐसे देखते हैं कि जिगजैग बनाएगा तो ये इसको बोलते हैं हम सपोर्ट। सपोर्ट है जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे इसका। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ये स्टॉक है, ठीक है, ये यहाँ से गया ऊपर और नीचे आया, तो जिन्होंने यहाँ लिया था
जिन्होंने यहाँ लिया था उन्होंने यहाँ और बाई कर लिया, ठीक है। जो रह गए थे उन्होंने बाई कर लिया, जिन्होंने यहाँ कहीं सेल कर रखा था उन्होंने भी बाई कर लिया। तो ये यहाँ ऐसे गया और ये इसका सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब आगे जाके देखो, जो ये एरिया है ये पूरा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर जब भी आ रहा है तो स्टॉक को लोगों ने बाई किया है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे ये देखिए, यहाँ गया, नीचे आया और यहाँ सपोर्ट लिया। देखो यहाँ पहले भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे सपोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पर लाइक अब ऐसे मानिए ये दो हैं, ठीक है, एक बॉल है, ये बॉल यहाँ गई तो यहाँ ये कोई सॉलिड सतह है, यहाँ पर आएगी, ठीक है, टप्पा खाएगी तो ये होगा सपोर्ट, जिस पर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर भी जाएगी तो यहाँ से इसके टकरा कर वापस आएगी तो ये होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर इसने इसको तोड़ा और फिर यहाँ आकर इसने फिर सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये जो हमने देखा था वो ऐसा बन गया, ये ऐसे ऐसे, अब ये फिर ऐसे चला गया, ठीक है। और देखिए यहाँ से प्राइस गया ऊपर और नीचे आकर फिर यहाँ सपोर्ट लिया और फिर अब इसको तोड़ने जा रहा है। अब इसको ऊपर जाने के बाद फिर ये यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ जिन लोगों ने बाई नहीं किया था वो बाई कर लेंगे, जिन्होंने सेल कर रहे वो बाई कर लेंगे, जो अनडिसाइडेड थे वो बाई कर लेंगे, तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सपोर्ट और ये हो गया सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इसका उल्टा हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस हो गया कि आप तो एक चीज़ अपने लाइक माइंड में ऐसे डालिएगा कि ये दो कोई सॉलिड पट्टी है या कुछ भी मान लीजिए, दो कोई सॉलिड चीज़ें हैं, उसके बीच में एक बॉल है, ये बॉल है प्राइस, इसने इसको तोड़ा, ठीक है, इसने इसको तोड़ा, इसका मतलब बॉल का मतलब प्राइज एक्शन, प्राइज एक्शन का मतलब कि बाइंग या सेलिंग कितने ज़ोर से हो रही है, ठीक है। 10 से 15 जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर ये इसे टकरा कर नीचे आने की लाइक आएगी। बट अगर बाइंग बहुत ज़्यादा है, बाइंग ज़्यादा का मतलब हो गया कि लोग बाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसको तोड़कर फिर जब नीचे आएगी तो इस पर टप्पा खाएगी बॉल। आप प्राइस को एक बॉल की तरह लीजिएगा, यहाँ पर टप्पा खाएगी, ऐसे जाएगी। फिर अगर बाइंग और ज़्यादा है तो एक बार ऐसे जाएगी टप्पा खाकर, क्योंकि अब ये मानिए बॉल को अगर आप फोर्स से फेंकोगे, बॉल को आपने ऊपर फोर्स से फेंका मतलब बाइंग तेज हुई, तो ये ऊपर ऐसे तोड़ेगी, नीचे एक बार आएगी और फोर्स की वजह से टप्पा एक बार ही खा के यहाँ तक पहुँच जाएगी। हो सकता है ऐसा भी हो, या हो सकता है अगर फोर्स तो है लेकिन कम है तो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ 2-4 टप्पे खा के और फिर यहाँ से जाएगी और फिर एक स्लैब बन जाएगी ऐसे। ये स्लैब साइकोलॉजिकल स्लैब होती है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। यहाँ आई बॉल, टप्पा खाया, ये सपोर्ट का काम किया, ठीक है। यहाँ आई, सपोर्ट का काम किया, फिर ऊपर गई, सपोर्ट का काम किया, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी ऊपर जाएगी जब, क्योंकि ये भी एक साइकोलॉजिकल प्राइस है ये। यहाँ पर लाइक ये 10 था तो ये 20 है, 20 पर वो लोग बैठे होंगे जो इसे बेचने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से फिर नीचे जाएगी। बट अगर इसमें फोर्स है तो इसको भी तोड़ देगी। तो प्राइस हमेशा जिगजैग करता चलेगा, सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा और फिर लाइक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट लिया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऐसे आएगा, फिर इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये हो गया सपोर्ट। सपोर्ट का उल्टा हो गया रेजिस्टेंस, कि अगर ऊपर गई यहाँ रेजिस्टेंस लेगी, ठीक है, नीचे आई, अगर इसने इसको तोड़ दिया तो ये सपोर्ट जो होता है वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। सॉलिड चीज़ें मानिए आप, अगर इसने इसके नीचे गई तो ये सॉलिड चीज़ तो है ना यहाँ पर, अगर ये वीक फोर्स से आई है तो टकरा कर नीचे जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। ये देखो यहाँ से आई, यहाँ से ये मान लीजिए ये कोई सॉलिड स्लैब है, ये सॉलिड स्लैब है, अब इसके अंदर ही टप्पे खा रही है बॉल। कब जाएगी बाहर ये बॉल? बाहर जब जाएगी जब कोई और फोर्स लगेगा इससे ज़्यादा, इन दोनों के फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगेगा, वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है। तो हमें उसी साइड बाई करने हैं जिस तरफ फोर्स रहेगा। फोर्स का मतलब है जहाँ पर बड़े लोग बाई या सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस, ये स्लैब है, ये स्लैब है, ये सब, ये लाइक जब आप चार्ट देखेंगे तो उसमें हम ये लाइंस ड्रॉ करेंगे, जैसे ये है,
ठीक है, ये हो गई ये यहाँ ऐसे हो जाए, हाँ ऐसे हो जाएगी ये, ठीक है। यहाँ यहाँ आई, यहाँ से टप्पा खाया प्राइस ने। ये सिर्फ समझाने की लाइक पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं। ऊपर गई, अब यहाँ से ये ऊपर नहीं जाएगा, अगर गया तो भी यहाँ से थोड़ा नीचे ज़रूर आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक आएगा और फिर ऐसे जाएगा। अगर फोर्स बहुत ज़्यादा हुआ तो हो सकता है इसको भी तोड़ दे, बट फिर ये वापस यहाँ तक आएगा, क्योंकि मार्केट लाइक प्राइस हमेशा ऐसे जाएगा, हमेशा ऐसे आया है, थोड़ा नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, ठीक है। तो ये एक जोन बना दिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ से ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आया है, फिर अब ऊपर गया है। अब अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर यहाँ तक आएगा, या हो सकता है यहाँ से भी यहाँ तक आ जाए फिर ऊपर चला जाए। तो हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अराउंड मार्केट घूमता रहेगा। ये देखिए ऊपर गया, ये सपोर्ट था, ठीक है, ये एक सॉलिड स्लैब बन गई। अब अगर ऊपर से फोर्स लग गया, मतलब सेलिंग का फोर्स ज़्यादा लग गया, तो इसने स्लैब को तोड़ दिया। अब ये स्लैब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, पहले सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, क्योंकि स्लैब तो हमेशा रहेगी, ठीक है। हो सकता है अगर इसका प्राइस अब 1400 है, स्लैब है 1630 पे, अगर ये 2600 चला गया तो इसका रेलेवेंस कम हो जाएगा, ठीक है। बट अगर फिर प्राइस यहाँ जाएगा तो फिर इसका रेलेवेंस फिर बढ़ जाएगा। तो ये सपोर्ट था, यहाँ पर देखो ऊपर गई, सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, लेकिन सेलिंग प्रेशर बहुत तेज़ था तो इसने इसको तोड़ा। अब देखो रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस किया, रेजिस्टेंस किया, 3 बार बॉल ने ट्राई किया है कि स्लैब को तोड़कर ऊपर चली जाए, लेकिन जा नहीं पा रही, क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये नीचे आ गई। अब ये बन गया एक स्लैब, ठीक है, ये दिख रहा है ये। अब यहाँ पर देखो, अब ये क्या बन गया, यहाँ से नीचे आया, इससे उठा, क्योंकि इससे उठा तो हमें पता लग गया कि ये एक सपोर्ट बन रहा है। देखो आया, सपोर्ट, उठा, अब ये 2 स्लैब बन गई, ये सपोर्ट की स्लैब हो गई, अब ये रेजिस्टेंस की स्लैब होगी। मार्केट हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहेगा हमेशा, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। यहाँ देखिए थोड़ा सा टप्पा खाया इसने, लेकिन सेलिंग प्रेशर यहाँ भी इतना ज़्यादा था, यहाँ भी अब ज़्यादा हो गया, तो इसने इसको तोड़ दिया, इसने इसको तोड़ा, नीचे आई। फिर अब देखो, अब ये भी एक ऐसे हम, ये ट्रेंड लाइन होती है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके हिसाब पे ही हम ट्रेड लेंगे। तो अब अगर ये कभी भी ऐसे ऐसे जाकर इससे ऊपर चला गया तो होगा फिर ये यहाँ तक, ये एक फिर रेजिस्टेंस बन जाएगी। ये पहले सपोर्ट थी, यहाँ रेजिस्टेंस बन गई, इसको तोड़ने के बाद फिर ये इसका सपोर्ट बन जाएगी। तो ऐसे एक सॉलिड स्लैब्स लाइक दिमाग में रखी ये चीज़, सॉलिड स्लैब्स होते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और प्राइस जो हमेशा है वो इनके ऐसे ऐसे घूमेगा। इसको तोड़ दिया तो ऊपर कोई स्लैब बना लेगा, फिर ऐसे ऐसे घूमेगा, तो हमेशा प्राइस जिगजैग फॉर्मेशन में चलेगा, ठीक है। अब हो गया ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है। हमने ये तो देख लिया कि भाई ट्रेंड ऐसे होगा, ट्रेंड लो हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल कैसे होगा, जब हमने अब ये भी देख लिया रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। तो जब ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट, यहाँ देखिए ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे, यहाँ सपोर्ट लिया, लेकिन एक थोड़ा सा ऊपर गया, इस सपोर्ट को तोड़ दिया। जब मार्केट ऐसे ऐसे जाकर, और ये एक सपोर्ट हो गया, अब अगर इससे ऊपर जाती है तो ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, इसको तोड़ दिया तो हम देख लेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। यहाँ जो है, जब यहाँ पर क्लोजिंग हुई, वीकली क्लोजिंग, तो जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से देखो 19,500 से 19,200 प्राइस आ गया। तो ट्रेंड रिवर्सल कैसे होगा, हम कैसे पता लगेगा कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। तो ट्रेंड रिवर्स का पता लगेगा, ऐसे ऐसे जाकर ये एक सपोर्ट है, अगर हो सकता है यहाँ से भी घूमे, ठीक है, या यहाँ से घूम जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहाँ से जाने के बाद इस सपोर्ट को तोड़ा,
जब भी मार्केट सपोर्ट को तोड़ती है तो मतलब उसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो गया, और अगर ट्रेंड नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में है देखो, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो मतलब अब फिर पॉजिटिव में आ गई। इधर इसने सपोर्ट को तोड़ दिया तो नेगेटिव में आ गई। तो जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर, ठीक है, रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चली जाए तो वो अप ट्रेंड में हो जाएगी। अगर ये अपना सपोर्ट है इसको तोड़कर नीचे चली जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। अभी अगर निफ्टी का चार्ट देखें हम, तो उसमें भी हम लगाने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम डेली वीकली का चार्ट लगाते हैं। मार्केट यहाँ से आ रहा था, ठीक है, ऊपर आया, ये नीचे गया। अब ये तो हमने देखा कि सॉलिड स्लैब हॉरिजेंटल है। अब सॉलिड स्लैब ऐसे होने के बजाय ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। अब इनका एग्जांपल ये देखो, यहाँ से ये और यहाँ से ये सॉलिड स्लैब हो गई ऐसे। और इधर ये। अब प्राइस क्या कर रहा है, इन दो सॉलिड स्लैब्स के बीच में घूम रहा है, देखो ऐसे ऐसे। बट जैसे ही इसने ये क्या है, हाई लो, हाई हाई लो, ठीक है, ये इसका था रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। जैसे ही इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, ये मार्केट यहाँ आ गया पॉजिटिव। बट फिर इसने इस ये पहले था रेजिस्टेंस, इसको तोड़ने के बाद बन गया सपोर्ट। सपोर्ट को तोड़ा, फिर मार्केट आ गया डाउन ट्रेंड में। फिर ये बन गया रेजिस्टेंस। अब जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा, फिर आ गया था मार्केट अप ट्रेंड में। अब अप ट्रेंड के आने के बाद ये देखो, इसने क्या बना दिया, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, और अब लोअर लो। तो ये हमने क्या कहाँ देखा था, डाउ थ्योरी के अंदर, जब मार्केट लोअर लो बना दे। लोअर लो बनाने का मतलब है कि ये जो इसका सपोर्ट था, ये लाइन दिख रही है, ये इसकी ये सपोर्ट था इसका, ठीक है, सपोर्ट लिया था ना यहाँ के सपोर्ट लिया था। इसने अपना सपोर्ट तोड़ा तो मार्केट अब नेगेटिव में हो गया। अब इसका ये रेजिस्टेंस बन गया, जो ये जहाँ से लाइक ऐसे ऐसे जा रही है ना, तो इन्हीं को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, इन्हीं को, जहाँ से मार्केट घूम रही है। क्यों, क्योंकि 10 से 15 गई, 15 से नीचे आई है, मतलब 15 पर जो बाइंग और सेलिंग की लड़ाई हो रही है। मार्केट में दो चीज़ों की लड़ाई होगी, बाई और सेल की। तो जिन्होंने सेल किया है, जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, वो ज़्यादा हावी हो गए हैं, इसका मतलब वो नीचे आ गया, ठीक है। तो ये बन गई जोन रेजिस्टेंस की, कि जिन्होंने यहाँ बेचा है वो अगली बार यहाँ आएगा तो बेचने की कोशिश करेंगे। बट अगर खरीदने वाले ज़्यादा हो गए तो इसको तोड़ देंगे। तो अब खरीदने वालों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, तो अब ये सपोर्ट बन जाएगी। तो ऐसे ही है, ठीक है। अब ये जो है, अगर इसके ऊपर चली जाएगी तो फिर मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी, फिर ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो हमेशा मार्केट ऐसे ही चलेगी, सपोर्ट पे सपोर्ट लेगी, फिर रेजिस्टेंस, फिर कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना वो चेंज कर लेंगे। सपोर्ट बन जाएगा रेजिस्टेंस, और जैसे ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, यहाँ से आगे सपोर्ट लेके ऊपर गई, बट अब ये नीचे जाने के बाद रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी तो आज पहला दिन है, वीकली अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गया तो मतलब ये रेजिस्टेंस का काम कर गया। अगर अब ये काम करेगा रेजिस्टेंस का, ठीक है, इससे नीचे आएगी, अगर नीचे नहीं आती है ऊपर जाती है तो मतलब फिर मार्केट की ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट पॉजिटिव आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और किसी चीज़ पर आप अगर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू।